स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड में। दोस्तों, इससे पहले हमने बातचीत कहानी के शीर्षक और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और वैसे क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जानेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि अगर हम में वाक् शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक् शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर है कि अगर हम में वाक् शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि अगर हमें में वाक् शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। यानी कि छोटे से उत्तर में इसको और छोटा सा हम कर सके, इसका छोटा और जवाब कर सके तो इतना लिख सकते हैं कि अगर हमें में बोलने की शक्ति न होती तो यह सृष्टि मानो गूंगा प्रतीत होता। जो हम अपनी मुख से किसी को बोलकर सुनकर जो दुख प्रकट करते हैं, सुख प्रकट करते हैं, वह हम में शक्ति न होती। हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। यानी कि जो बातचीत आप लोग हम सारांश इसके पहले सारांश बताए थे वह देख लीजिए, तभी यह कहानी आपको पूरा समझ में आएगा। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। यानी कि बेन जॉनसन साहब कहते हैं कि व्यक्ति को बोलने से ही उसका कैरेक्टर का उसका पता चलता है कि वह कैसा है, उसका गुण कैसा, उसका दोष कैसा है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब दो बार कोसों दूर गई। यानी कि बेन जॉनसन और एडिसन साहब का कहना है कि सबसे पहले बेन जॉनसन साहब ने कहते हैं कि दो मनुष्य के बोलने से ही उसकी साक्षात्कार का पता चलता है। और एडिसन साहब कहते हैं कि जब दो आदमी बात करते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। बस यही कहना है। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि यह दूसरा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में 100% गारंटी है कि यह क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इसे VVI का मार्का जरूर लगा दें क्योंकि यह क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसा वीडियो बनाएं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप पर आए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट्स ऑफ जो कन्वर्सेशन है वो बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। जो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन है वो यूरोप में बातचीत करने की एक कला को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोटि है। आपको बता दें कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप की एक ऐसी बातचीत करने की कला है जिससे बात कर कानों को अत्यंत प्रिय लगता है और इसे एक नाम और है शुद्ध कोटि। तीसरा क्वेश्चन का आंसर यही है दोस्तों। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि परीक्षा में एग्जाम में नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हम लोग आपको पूरा 5 क्वेश्चन बताएंगे। 5 क्वेश्चन के बाद आपको हम सेकंड चैप्टर का बताएंगे। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर।
और चौथा क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जो मनुष्य का बातचीत का उत्तम जो बातचीत करने का तरीका है वह उत्तम क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार का रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। यानी कि मनुष्य में जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है वो उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से कि मनुष्य के सबसे उत्तम बातचीत करने का तरीका आत्म वार्तालाप है। यानी कि वह अपने खुद से बात करे, उसे ही हम लोग आत्म वार्तालाप कहते हैं। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। यानी कि आत्म वार्तालाप का जो कई फायदे हैं, उससे सबसे पहला फायदा है कि अपना क्रोध है जो नियंत्रण में रहता है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट दुख न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाई करती है। क्योंकि हमारे भीतर है जो मनोवृत्ति एवं नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी के कटुता रहेगी और न बैर। यानी कि मनुष्य को चाहिए कि अपने जिह्वा को, अपने जुबान को काबू में रखकर किसी दूसरे से मधुरता वाणी बोले, जिससे न किसी को दुख पहुंच सकती है न कटुता। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यानी कि इस तरीके का बातचीत हम लोग आपस में करेंगे तो इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। और बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। अब 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, व्याख्या करने का है। हमारी भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका आंसर हम आपको 2 चरण में बताएंगे। पहला चरण है, प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित किया गया है। यानी कि यह जो इसका बातचीत के लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो बालकृष्ण भट्ट है। उनको यह बातचीत एक निबंध है और निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी कहना चाह रहे हैं कि इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। यानी कि जब समाज में मनुष्य रहता है तो उसी समाज से मनुष्य भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्त का माध्यम बन जाती है। यानी कि उसका भाषा है जो उसके विचार का अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। लेकिन उसके अंदर की मनोवृत्ति है जो स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दोस्त और दुश्मन मान लेता है। यानी कि चित्त के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त या दुश्मन बना लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है और कभी कभी मीठी बातें करने लगता है। यह एक ही मनुष्य है, वह एक ही मनुष्य अपने चित्त के कारण कभी क्रोध कर बैठता है और कभी मीठी मीठी बातें करने लगता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। यानी कि जो इस स्थिति है, जो मनुष्य की चित्त होती है, वैसी स्थिति में मनुष्य के जो सही चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन में स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। मनुष्य की जो स्थिति है मन में, वह गिरगिट के जैसे रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इन मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहता है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यह एक आईना के समान है।
इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं और वो कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखने का सबसे उत्तम तरीका है मनोवृत्ति, यानी कि अपने मन से अपने खुद बात करना ही मनोवृत्ति कहलाती है। हम लोग चलते हैं दूसरे लाइन की ओर और दूसरा बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि सच है, दूसरा क्या है जो आपको बता दें कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण का पता नहीं चलता। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी सेकंड लाइन में कहते हैं कि यह बात सच है कि जब तक आदमी बोलता नहीं उसके गुण उसके दोष का उस पता नहीं चलता। तो इसका उत्तर देते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है, बातचीत का एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बाचाल हो जाता है, बाचाल यानी कि जो मनुष्य सबसे ज्यादा बोलता है उसे ही हम लोग बाचाल कहते हैं, बाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से तरीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य कड़वा वाणी बोलता है तो वह बातचीत करने का असली तरीका नहीं होता है, और वही मनुष्य जब प्रेम से किसी बात को करता है तो वह बातचीत करने का सही गुण सही तरीका होता है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। बालकृष्ण भट्ट जी ने यह भी कहे हैं कि जब मनुष्य चुप रहता है, शांत रहता है तो उसके चरित्र का पता नहीं चलता कि वह क्या है और क्या नहीं है, क्या उसमें दोष है क्या दोष नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। यह 5 क्वेश्चन जो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स पर नोट जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो यह इस किताब के सेकंड चैप्टर को, यानी कि सेकंड चैप्टर में है, उसने कहा था जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले सारांश जानेंगे।